तो ये पौधे जो हैं ये सारे आ चुके हैं हमारे, ये मीरपुर ख़ास से आए हैं। ठीक है, ये सारे फलों के हमने मंगवाए थे। आज सुबह ही हमारा ये ट्रक आया था, तो इसके अंदर जो है ये सारे फलों के। अब फलों के हमने कौन कौन से मंगवाए हैं, एक अमरूद का मंगवाया था, ये वाला अमरूद का था। उसके अलावा ये फालसे का है, उसके अलावा ये आम का है, और इसके अलावा चीकू के हैं। तो ये 4 हमने जो हैं इसके अंदर मंगवाए थे। अब मुझे एक कमेंट आया था कि वो कह रहे थे कि पंजाब से जब हम पौधे जो आते हैं वो चिकनी मिट्टी, मतलब इस तरह की मिट्टी के अंदर लगे हुए होते हैं। ये मिट्टी ना भी हटाओ तो भी मर जाते हैं, हटाओ तो भी मर जाते हैं। तो मैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। अब ये जो पौधे हमारे पास जो आते हैं ना, ये ज़मीन में लगे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे फसल लगी होती है, तो ये भी आम और चीकू के पौधे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो इस तरह की मिट्टी में, वो कह रहे थे कि पंजाब से जो पौधे आते हैं वो चिकनी मिट्टी होती है ना, ये चिकनी मिट्टी है ये वाली। तो ये इसके अंदर लगे हुए होते हैं, ये हटाओ तो भी मर जाती है, ना हटाओ तो भी मर जाते। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो पौधे होते हैं ना, ये सारे फसलों के अंदर लगे हुए होते हैं वहाँ पे। जैसे अपना जैसे कोई गंदम की फसल जैसे लगी होती है ना, वैसे ही ये सारे पौधे लगे होते हैं। जब हम उनको ऑर्डर करते हैं ना कि भाई हमें इतने पौधे चाहिए, तो फिर वो जो है उनको निकालते हैं। ये देखें, ये पूरा प्लेन हुआ हुआ है ना, ये इस तरह। तो ये गाछियाँ बनाते हैं उनकी पौधे के हिसाब से ना। ये जैसे कि ये पौधा है ये वाला, अब ये एक पौधा है ये वाला, ये आम का पौधा है। अभी इस हिसाब से ना गाछी हमें बना के ज़मीन से निकाल के दे देते हैं। अब वैसी बात है, जब ज़मीन से निकलता है पौधा, उसकी जड़ें जो हैं वो कटती हैं, तो वो थोड़ा सा ख़राब होता है, तो उसकी केयर करनी पड़ती है थोड़ी सी। अब वहाँ पे जो इस्तेमाल होती है मिट्टी, वो समुद्री मिट्टी होती है सारी। ये देखें, चिकनी मिट्टी के अंदर लगे होते हैं। यहाँ आके भालू रेत लग जाती है उससे, तो ख़राब नहीं होता, वो कोई वजह हो जाती है ख़राब होने की। अब ऐसा भी नहीं होता कि ये सारे हमने मंगवाए हैं तो ये सारे ही चल पड़ेंगे। अब इनमें से हमें भी पता है खुद ख़राब होते हैं पौधे। तो कहने की बात ये है कि पौधे तो ख़राब होते ही हैं, थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि वो ख़राब हमारी वजह से हो जाते हैं, तो ये होता है उसके अंदर। अब ये कट के आते हैं तो हमें जो है ये लगाने के बाद इसमें पानी देना पड़ता है। ये पत्ते वत्ते ये जो जिस तरह आए हुए हैं, ये पत्ते मत्ते गिर जाते हैं, तो ये हमें थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। अभी तो ये हरे भरे हैं अभी क्योंकि अभी उतरे हैं, कल ही निकले हैं। तो अभी यहाँ पे जो आ गए हैं, अभी ये पत्ते पीले हो जाएंगे इसके, और थोड़ा सा ये ख़राब होगा, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हम लगाएंगे तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो बनाऊँ। तो ये होता है उसका मसला। अभी ये देखें, अब ये माशाल्लाह ये आम का पौधा है। तो ये अभी ये गाछी के अंदर है ये। अब ये गाछी देखें, और ये देखें पौधा कितना बड़ा है। अब ये इस गमले के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, नीचे ये पत्थर लगा के, और ये बस ये मिट्टी है खाली। ये सिर्फ मिट्टी के अंदर जो है ना, ये रहमान भाई ये अपना ये पौधा है देखें, बस इस तरह लगाते हैं। ये क्या करते हैं, ये गाछी झड़ भी जाती है ना, इसकी वजह से भी वो ख़त्म हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ये नर्सरी वाले हैं, ये गाछी झाड़ के लगाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको गाछी नहीं झाड़ी जाती। तो ये कुछ वजूहात होती हैं जो जिसकी वजह से ये पंजाब के जो पौधे होते हैं ना, वो कमेंट मुझे आया था कि वो जल जाते हैं, तो वो यही वजह होती है। अब उनको पता नॉलेज में नहीं होता कुछ बंदों की, तो वो इस तरह जो है वो मिट्टी मिट्टी झाड़ देते हैं, फिर वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। फिर उनका यही सवाल होता है कि भाई पंजाब से जो पौधे आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको झाड़ के लगाया जाता है, उसकी मिट्टी हटा के, और कुछ पौधों की गाछी को ख्याल किया जाता है कि वो उसकी मिट्टी ना झड़े, तो इस तरह भी ये लगाए जाते हैं। सिर्फ एक हफ्ते तक इसको सिर्फ पानी डालना है, कोई खाद नहीं डालनी, कोई मिट्टी नहीं डालनी इसके। मिट्टी जो डली हुई है, खाद कोई नहीं डलेगी इसके अंदर। एक हफ्ते तक इसको पानी डलेगा, फिर उसके बाद जो है एक दिन छोड़ के पानी डालें, ये सही हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं होता। बस ये आम खा आप डरते हो, सिर्फ मिट्टी में लगाओ बस। बस अब ये इरमान भी बता रहे हैं कि सिर्फ मिट्टी के अंदर लगता है, सिर्फ मिट्टी के अंदर लगा दे। एक हफ्ते तक ये ऐसे ही रहेगा, कोई खाद कोई इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं डालेंगे, बस सिर्फ पानी पानी डलेगा देते बस। रहेंगे, भर के पानी डालते रहेंगे अभी बस। मैं पानी भरने जा रहा हूँ। हाँ, पानी भरने जा रहे हैं। अच्छा, एक पानी का एक और भी बात मैं आपको बता दूं, पानी कुछ लोगों के यहाँ खारा होता है जो पीने के काबिल भी नहीं होता, तो उसमें भी पौधे नहीं चलते। तो मीठा पानी हो तो वो पौधों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा है। अभी तो ये माशाल्लाह फ्रेश है, और अभी थोड़े पत्ते मत्ते झाड़ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़मीन से जब पौधा निकलता है तो वो पत्ते झाड़ता है। अभी इसके अंदर पानी दे के उसको धूप में रख दिया बस।
अच्छा, और दूसरी बात, ये जो आम लगा हुआ है ये देसी वाला है, एक ग्राफ्टेड वाला भी आता है। ग्राफ्टेड और देसी में मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। ग्राफ्टेड जो होता है वो छोटे कद में फल दे देता है, और जो देसी होता है वो थोड़ा बड़ा होकर फल देता है, यही फ़र्क होता है। ग्राफ्टेड जल्दी फल दे देता है, मतलब साल के अंदर ही अंदर, साल 1.5 साल के अंदर अंदर ही फल दे देता है। और जो ये वाला होता है देसी वाला, मतलब जो बीज से लगा हुआ होता है, कम से कम 7-8 साल लेता है फल देने में। लेकिन ये खुली जगह पे लगाने के लिए, ज़मीनों में लगाने के लिए। जो ग्राफ्टेड होता है वो घरों में लगने के लिए, वो भी हमारे पास है, वो आपको दिखा देंगे। अब ये जो पौधा है गमले में इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने तो सेल करना होता है अपना, तो सेल के लिए जो है ये गमलों में लगा देते हैं। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर कोई पौधा लेगा तो वो किसी ज़मीन के लिए, और ये ज़मीन के ही अंदर लगता है आम का, एक लिमिट तक ये गमले के अंदर चलता है, उसके बाद इसको ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो ये तो गमलों के अंदर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इन्होंने आगे सेल आउट करने होते हैं, तो ये गमलों में लगा देते हैं कि आगे कोई आसानी से ले जाए, और जिन लगाने के लिए ले जाए वो अपना आसानी से। तो अभी ये गाची भी ऊपर से नज़र आ रही है, तो इसका भी कोई मसला नहीं है। अब ये पानी दे दिया, अब ये देखें पानी इसके अंदर जा रहा है, तो इसको और भर के पानी दे देंगे 1-2 दफ़ा बस, और इसको छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई इसमें कोई दूसरी खाद वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ मिट्टी डाल के लगा दिया उन्होंने। इस वीडियो में इतना है इंशाल्लाह, इतना ही। फिर इंशाल्लाह वो जो नेक्स्ट दूसरे पौधे हैं वो जब लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह रहमान भाई आपको थोड़ा और भी गाइड कर देंगे उसके बारे में। कोई ऐसी खास गलत चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी में डालेंगे बस। हाँ, कोई चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी के अंदर लगा दी। अभी इंशाल्लाह वो जो दूसरे पौधे हैं वो वाले, वो जब लगेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। रहमान भाई आपको और थोड़ा गाइड कर देंगे उसके बारे में कि आपको किस तरह लगाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।